हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन एम है और आज हम पढ़ने वाले हैं वही अपना पुराना चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जो मैथ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब इसमें है क्या, हम एक्सरसाइज 1.1 में दो टाइप के सवाल देख चुके थे, या बोल सकते हैं तीन टाइप के सवाल देख चुके थे। अब जब ये तीन टाइप के सवाल हमारे देख चुके हैं तो हम चौथे टाइप पे पहुंचते हैं। और इस चौथे टाइप में होना क्या है, कुछ नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए है क्या, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे क्या माना है, m माना है। तो जिसके लिए अगर उसका वर्ग करें तो वो 3m प्लस m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में हो जाए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि जो पूर्णांक है वो हमारा क्या है, पूर्णांक m है। क्या है, m, जिसकी वैल्यू पूर्णांक की हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस और 0 1 2 3 सब हो सकती है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और so on। अब ये हो गई है तो हमें करना क्या है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको भूलना नहीं है पूरी 1.1 में। तो इसमें है क्या कि हमें पता है a बराबर क्या होता है, bq प्लस का 1 कि r होगा भाई। तो इसको कंपेयर करो, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 3m प्लस का 1। तो यहां से b की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 3। अब भाई जब b की वैल्यू 3 निकल आई तो r की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, because r is less than and equal 0, कुछ ऐसा मतलब greater than and equal 0 और b से less than होता है। जब इतना है तो b की वैल्यू के आधार पे r की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 and 2। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जब इतना समझ गए हैं तो थोड़ा और रख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात किसके करेंगे, r बराबर 0 के लिए। जब r बराबर 0 के लिए करेंगे तो a बराबर क्या होता है, bq प्लस का r। तो b की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। देखिए b है पता है 3, तो 3q प्लस का r की वैल्यू कितनी है, 0 और a बराबर आ गया 3q। लेकिन हमें करना क्या है, ये तो हो गया सिंपल, हो गया धनात्मक पूर्णांक हो गया का वर्ग। तो वर्ग कीजिए दोनों पक्षों का, क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। और भाई जैसे ही हमने इनका वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 3q का स्क्वायर। तो 3q के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 9q स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे हम, a स्क्वायर बराबर क्या, 9q स्क्वायर जब हो रहा है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से, बस यही टर्निंग पॉइंट है और सवाल सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर बराबर m मानने पर। और जब भैया ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये धनात्मक ही तो है, मान लो m, तो m मान लिया तो क्या हो गया, 3m a स्क्वायर बराबर। तो पहला हमारा जो दिखा गया है या लिखा गया है 3m, ये हमारा बिल्कुल सिद्ध हो गया है भैया। कितना हो गया है, 3m। a स्क्वायर बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना हो गया है, 3m। तो पहला हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में कुछ नहीं है, हम r बराबर 1 लेंगे। जब r बराबर कितना ले लिया है, 1, और b की वैल्यू हमें पता ही है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस का r। तो b कितना है, 3, q हमें पता है भैया, q भी रहने वाला, और r यहाँ हो गया 1। ये हो गया नॉर्मल। अब पूर्णांक तो हो गया, लेकिन इसका क्या करना होता है, वर्ग। तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, क्या बोल देंगे, दोनों पक्षों का भाई वर्ग। और जब वर्ग होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर और 3q प्लस के 1 का स्क्वायर। जब ये यहाँ पे हो चुका है तो करिए भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2a और b। जब इतना हो गया है ये, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा ऐसा ही लिखा लेंगे ताकि ये हमारे लिए सुटेबल हो गए आगे जाके। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 3q ले लें भैया कॉमन, अकेला 3 लें, 3 का है कि हमें क्या सिद्ध करना है, 3m प्लस का 1। तो अब यहाँ पे जब 3 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया ये 2q और प्लस का 1। अब हमें करना क्या है, इस पूरे को मान लेंगे m। क्या मानेंगे, इस पूरे को m। तो लिख दीजिए यहाँ पे, माना 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m। तो माना जब इसको तो 3m हो गया भाई यहाँ पे, और ये क्या हो गया 1। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस का 1 होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको वर्ग वाला बताया है। अब इसी जैसा सवाल रहता है घन वाला।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वही लॉजिक है। अगर आप चाहें तो एक सवाल और बता देता हूं, नहीं तो यहीं पे इस वीडियो को लास्ट करते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। बताइए क्या किया, एक सवाल और बता दें। चलो ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके कहने पे दूसरा सवाल आ चुका है कि पहले हमने पढ़े थे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन। किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 के रूप में होगा। तो कुछ नहीं है, वही सेम है कि धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम क्या, m। जब धनात्मक पूर्णांक m माने हैं तो क्या भैया कुछ भी लिख लीजिए, 1 2, अरे कुछ भी ना लिखना है, वही लिखिए जो है पूर्णांक में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया हो आपका, क्योंकि पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन होना क्या है, यहाँ पे a बराबर हम bq+r लेंगे, कहां से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो भैया कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। कितनी आ गई है, 9। अब जब b की वैल्यू 9 यहाँ पे आती है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 जाने कितना, मतलब 8 तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जब ये इतनी आ चुकी है तो बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट r बराबर 0 के लिए। अब r बराबर 0 के लिए जब आप लिखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस का r। तो b की वैल्यू कितनी है, 9, q तो भैया लिखा रहने दो, और r यहाँ पे हो गया 0, तो a बराबर इतना हो गया। अब इनका करना है घन, क्या करना है, घन। तो जब इनका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q अपॉन 9 q का q। जब इसका करो तो 9 दूनी 18, सॉरी 9 नाम 81, और 81 नंबर कितना हो जाएगा, 9 कम 9 और 9 8 729 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 729 9q। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि 9 को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, और ये कितना हो गया 81 9 इतना, मतलब 81 q की पावर 3। जब ये इतना हो गया है तो aq बराबर हमारा कितना आ रहा है कि 981 का q कुछ इतना। तो जब इतना भाई आ चुका है तो इसको हमने पिछले भी में क्या माना था, क्या माना था, m। तो यहाँ पे भी हम n मान लेंगे। जब m मान लिया तो बस हमारा सिद्ध हो गया कि ये 9m क्या हो रहा है यहाँ पे, घन। तब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए 9m आ रहा है। अब आगे का आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा, और भेजेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। और इतने ही प्रकार के सवाल थे हमारे 1.1 में, और ये कितने हो चुके हैं पूरे, कितने, क्या 4 महीने प्रकार होता है, और इन्हीं के आधार पे आपके पूरे हो जाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 के साथ। अब आज गुणनखंड देखेंगे और कुछ इसमें मासा देखेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं से रिलेटेड। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक पढ़ते रहिएगा।